आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरी करें। आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। इससे पहले आपने मेरे चैनल पर सुना माघ मास का 11वां अध्याय। अगर आपने माघ मास के अध्याय अभी तक नहीं सुने हैं तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि इन अध्यायों को आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा। साथ ही मुझे बताइएगा भी जरूर कि ये वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। आज भी मैं आपको माघ मास महात्म्य के साथ साथ भगवान कृष्ण की एक कहानी सुनाऊंगी। पहले सुन लेते हैं माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। यमदूत कहता है कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप लगातार बने ही रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत रखने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायासी वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पा जाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के समीप रहने लगते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य सदा नरक में जाने से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य यदि गरीब भी हो तब भी जूते, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ तो दान अवश्य देना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना को नहीं भोगता, साथ ही दीर्घायु, धनी और निरोगी भी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। हे विकुंडल, मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसलिए बचपन से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा। माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए अब रसपान करते हैं भगवान कृष्ण की कथा का। कन्हैया के काले घुंघराले बाल, होठों पर बांसुरी की मधुर तान और इसके साथ ही उनके सिर पर हमेशा विराजमान रहता है मोर मुकुट। आखिर ऐसा क्या कारण है? कन्हैया अपने सिर पर हमेशा एक मोरपंख धारण किए होते हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उम्मीद करती हूँ आप सब भी जानना चाहते होंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी में हम जानेंगे श्री कृष्ण अपने सिर पर सदा मोरपंख क्यों धारण करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण के लीला काल का समय था, यानी कि द्वापर युग का समय था और गोकुल में एक रहता था मोर। मोर यानी कि मयूर, सुंदर और रंग बिरंगे पंखों वाला मनमोहक मयूर। कहते हैं कि वह मोर भी भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, यानी कि वो भी भगवान कृष्ण की कृपा पाना चाहता था और इसके लिए वो सदा प्रयास भी करता रहता था। लेकिन अपने प्रयासों में जब वो सफल नहीं हो पाया तब एक दिन उस मोर ने एक उपाय सोचा। उसने सोचा कि वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचेगा और जब भी भगवान कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आएंगे जाएंगे तो वह उनके द्वार पर बैठकर एक भजन गाएगा। हो सकता है जिसे सुनकर भगवान कृष्ण उसे भी अपना आशीर्वाद दे दे। वो मोर भी श्री कृष्ण का परम भक्त था, इसलिए उसने निश्चय कर लिया कि जब तक श्री कृष्ण का आशीर्वाद उसे नहीं मिल जाता वो हर दिन नियम से इसी द्वार पर यह भजन गुनगुनाएगा। मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। अब वह मोर हर दिन नियम से यही भजन गुनगुनाता रहता। सुबह से शाम हो गई। इस तरह एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन कृष्ण उसे दर्शन देने के लिए नहीं आए, ना ही उसे आशीर्वाद दिया। अब इसी तरह से एक एक कर एक साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण ने उसकी एक भी नहीं सुनी और इस तरह से एक दिन दुखी होकर वह मोर रोने लगा। जब वह मोर रो रहा था तभी वहां से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। जब उस मैना ने रोते हुए मोर को देखा तो वो बड़ी हैरान हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैना हैरान क्यों हुई,
उसकी तो हैरानी का कोई कारण ही नहीं था। दरअसल जो मैना थी वो मोर रो रहा था इसलिए हैरान नहीं हुई, बल्कि इस बात से हैरान हुई कि कोई था जो श्री कृष्ण के द्वार पर बैठकर रो रहा था। इस प्रकार रोते हुए मोर के पास वह मैना गई और उसके रोने का कारण उससे पूछने लगी। वह मोर से कहने लगी, अरे मोर, तू क्यों रो रहा है? कृष्ण के द्वार पर बैठकर तो कोई नहीं रोता। तब मोर ने रोते रोते अपनी आंखों में आंसू भरकर उस मैना को कहा कि अरे मैना, मैं पिछले 1 साल से इस छलिए को रिझा रहा हूँ। इसका आशीर्वाद पाने के लिए मैं नियम से इसके द्वार पर बैठता हूँ और भजन गाता हूँ, लेकिन इस सांवरिये ने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि इसने आज तक मुझे दाना पानी तक नहीं दिया। रोते हुए मोर की बात सुनकर मैना उससे कहने लगी, रे मोर, बस इतनी सी बात है। मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। सुना है राधा रानी बहुत दयालु है, वो तुझ पर अवश्य ही दया करेंगी। चल मेरे साथ चल। सुना है श्री कृष्ण उसकी पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं, जो उनकी राधा रानी की सेवा करता है या जो उनकी राधा रानी से अनुरोध करता है। मोर को मैना की ये बात बड़ी पसंद आ गई। अब वे दोनों चल पड़े बरसाने की ओर। चलते चलते उड़ते उड़ते वे दोनों आखिरकार पहुंच ही गए बरसाने। अब वहां पर राधा रानी के द्वार पर पहुंच गए। तब वहां द्वार पर बैठकर मैना ने गाना शुरू कर दिया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। लेकिन मोर तो यहाँ पर भी बरसाने में आकर वही पुराना भजन दोहरा रहा था। कह रहा था, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। जब राधा रानी ने ये सुना तो वो तुरंत महल के अंदर से दौड़ी चली आई और बड़े प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछने लगी, रे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर कहने लगा, जय हो राधा रानी, आज तक तो केवल सुना ही था कि तुम बहुत दयालु हो, लेकिन आज मैंने साक्षात देख भी लिया। मेरे एक ही बार बुलाने से तुम आ भी गई। मोर की बात सुनकर राधा रानी थोड़ी हैरान हुई। मोर से पूछने लगी, अच्छा ऐसा कैसे? तब मोर कहने लगा, राधा रानी, पिछले 1 वर्ष से मैं श्री कृष्ण के द्वार पर बैठकर कृष्ण की नाम की धुन गाता रहता हूँ, परंतु कृष्ण ने तो मेरा सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा भी दाना पाने तक नहीं दिया। राधा रानी कहने लगी, अरे नहीं, मेरे श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। जाओ, तुम एक बार फिर से वहीं जाओ, लेकिन इस बार कृष्णा कृष्णा नहीं, राधे राधे रखना। अब मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर वापस गोकुल आ गया। फिर से कृष्ण भगवान के द्वार पर जा पहुंचा। अब की बार मोर गुनगुनाने लगा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। अब महल में बैठे हुए श्री कृष्ण ने जब ये सुना कि कोई राधे राधे की पुकार लगा रहा है, तो वो भागते हुए द्वार पर आए। देखा उनके द्वार पर एक मोर बैठा हुआ है और वही राधे राधे की पुकार लगा रहा है। बड़े प्रेम से श्री कृष्ण ने उस मोर को गले लगा लिया और कहने लगे, अरे मोर, तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर कहने लगा, वाह रे छलिए, जब 1 साल से मैं तेरे नाम की रट लगा रहा था तब तो कभी पानी तक नहीं पूछा, और आज जब जय राधे राधे बोला तो बड़ी जल्दी भागते हुए आ गए। मोर की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, अरे मोर, बातों में मत उलझाओ, पूरी बात बता दो। तब वह मोर कहने लगा, हे श्री कृष्ण, मैं तो पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गीत गा रहा था, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। लेकिन आपने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, इसी कारण मैं बरसाने चला गया। और तब मोर ने श्री कृष्ण को वो बात भी बता दी जब वो बरसाने जाकर राधा रानी से मिला और राधा रानी ने किस प्रकार उसे गोकुल वापस भेज दिया। जब श्री कृष्ण को मोर की सारी बातें पता चली, तब उन्हें अपनी गलती का भारी पश्चाताप हुआ कि कोई पक्षी मेरे द्वार पर 1 वर्ष से मुझे पुकार रहा था और मैंने उसे सुना तक नहीं। तब भारी पश्चाताप से श्री कृष्ण उस मोर से कहने लगे, हे मोर, मैंने तुझे कभी पानी या दाना नहीं दिया। हाँ, मैं मानता हूँ ये पाप मैंने किया है, और तूने राधा रानी का नाम लिया तो ये तेरा सौभाग्य है। हे मोर, आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, तेरा पंख सदा मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही मोर के शरीर से एक सुंदर पंख जमीन पर गिर पड़ा।
जिसे श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से अपने सिर पर सजा लिया। कहते हैं कि तभी से भगवान कृष्ण के सिर पर मोरपंख सजा रहता है। सभी प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी।